जी तेज बोलो। मिश्रा। कांति मिश्रा। कांति मिश्रा जी, आप यहाँ ये दिल्ली में क्यों आए, क्या कारण है दिल्ली में आने का आपका? यहाँ पे ये हम लोगों का 10 दिवसीय महिला आरक्षण बिल को लेके हाँ। धरना चल रहा है, 1 तारीख से लेके 9 तारीख तक। जी। तो ये लड़ाई हम लोग 30 साल से लड़ रहे हैं। इसको हम लोगों ने, हमारी गीता मुखर्जी थी, कॉमरेड गीता मुखर्जी, जिन्होंने ये बिल वो किया था, पारित किया था, लेकिन आज तक हम लोग संसद और विधानसभाओं में, पंचायतों में 33% महिला आरक्षण की मांग कर रहे थे, पर आज तक सरकार की मंशा नहीं हुई है कि वो महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। लेकिन अब हमारी मांग है कि 50% हम लोग आधी आबादी है देश की, इसलिए हम लोगों को 50% महिला आरक्षण दिया जाए। लेकिन मैडम, जब प्रतिभा पाटिल थी राष्ट्रपति, अब जो नई राष्ट्रपति बन गई हैं द्रौपदी मुर्मू जी, फिर भी आपको आरक्षण की ज़रूरत है? जिसके घर के अंदर मुखिया होगा तो उसे क्या ज़रूरत पड़ी है? हाँ नहीं, लेकिन ये हमारी महिला राष्ट्रपति जरूर हुई हैं। हाँ। पर हमारी जो संसद में बैठे हुए लोग हैं, हमारी जो सरकार की मंशा है वो महिलाओं को आगे बढ़ने देने की नहीं है, इसलिए वो राज्यसभा में पास होने के बावजूद भी लोकसभा में ये बिल नहीं पास होने दिया गया, जिसके कारण आज तक हम लोग महिला आरक्षण की लड़ाई को लड़ रहे हैं और जब तक लड़ते रहेंगे जब तक ये पास नहीं हो जाएगा। मैडम, आप सरकार पर आरोप लगा रही हैं, सरकार तो ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। वो केवल नारा देती है ना। हाँ। सरकार केवल जुमलेबाजी करती है। आज तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की है उन्होंने। आप ये बताइए, शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है, जो गरीब तबका है वो अपने बच्चों को स्कूल भेज नहीं पा रहा है, लड़कियां पढ़ नहीं पा रही हैं, लड़कियां हमारे देश में सुरक्षित नहीं हैं, आए दिन रेप की घटनाएं होती रहती हैं। यूपी में इतना बोला जा रहा है कि योगी का शासन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उसके बावजूद भी आए दिन रेप होते हैं। यूपी में तो हम लोग आए दिन देखते हैं ये चीज़ें। तो कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग ये कहें कि हम सुरक्षित हैं, हमारी बेटियां पढ़ रही हैं, सुरक्षित हैं, और हम लोगों को आरक्षण की लड़ाई इसीलिए लड़नी पड़ रही है क्योंकि आरक्षण आज तक महिलाओं के लिए, आप खुद ही देख रहे होंगे कि संसद और विधानसभाओं में मुश्किल से 10-12% है महिलाओं का केवल। तो हम महिलाओं के लिए नीतियाँ कैसे बनेंगी जब तक महिलाएं नहीं आएंगी उसमें? तो क्या कारण है, सरकार क्यों नहीं सुन रही है आपकी बातों को? अब ये सरकार तो महिलाओं को आगे नहीं आने देना चाहती। जो हमारी पितृसत्तात्मक सोच है, जो हमारे देश में यही चला आ रहा है, हमारे समाज में भी यही होता है, हमारे समाज में भी यही होता है, परिवार में भी यही होता है कि महिलाओं को आगे बढ़ने से रोका जाता है, उनको पर काटने की कोशिश की जाती है ज़्यादातर। बहुत कम महिलाएं ऐसी हैं जो कि अपने अधिकारों के लिए लड़ के आगे आ जाती हैं। वही चंद महिलाएं हमारी यहाँ पे आप लोगों को दिखती हैं। बाकी इसके अलावा जो चाहे वो हमारा परिवार हो, चाहे हमारा समाज हो, चाहे हमारी सरकार हो, हर जगह यही है, नीयत सबकी वही है, पितृसत्तात्मक सोच है, पुरुषवादी सोच है। इसके कारण से महिलाओं को आगे नहीं आने देना चाहते। देखिए मैडम, आप भी किसी की बहन है, किसी की माँ हैं और किसी की बेटी हैं। ये तो शुरू से घरों के अंदर होता है कि अगर दोनों बहन भाई बराबर के हैं, 1 आध साल का छोट बढ़ोत होती है, तो पहले जो उस लड़के की डिमांड पूरी होती है, लड़की को बाद में रखा जाता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये हम लोग की लड़ाई यही है। हाँ। कि हम लड़के लड़की को एक ही आंख से देखें, 2 आंखों से ना देखें। अगर हम लड़के को दूध पीने के लिए देते हैं तो लड़की को भी देना है, लड़के को पौष्टिक भोजन देते हैं तो लड़की को भी देना है, लड़के को जो शिक्षा दे रहे हैं वही हमें लड़की को भी देना है। हमारी लड़ाई यही है। हम समाज को इसीलिए जागरूक करते हैं और हम लोग समय समय पर इस जागरूकता के लिए भी अभियान चलाते हैं। तो कमी कहाँ रह जाती है फिर? ये सोच क्यों नहीं बदल रही है? ये सोच नहीं बदल रही, उसका कारण यही है कि अभी पुरुषवादी समाज है हमारा, पितृसत्तात्मक सोच है। हमारे घर की जो महिलाएं चाहती भी हैं कि हम बदलाव करें, लेकिन उनके ऊपर से प्रेशर होता है तो वो नहीं कर पाती हैं। देखिए मैडम, मैंने देखा गया है कि अगर महिला को ये पता लग जाए कि हमारे भ्रूण के अंदर लड़की पैदा हो रही है, उसको तुरंत डिस्चार्ज किया जाता है। तो वो महिला नहीं चाहती है, महिला के ऊपर इतना प्रेशर होता है उसके घर का, ससुर का, सास का, पति का, इस कारण से उसको ये कदम उठाना पड़ता है। कोई भी महिला नहीं ये चाहती कि जो उसके कोख में बच्चा पल रहा है और उसको समाप्त कर दे, ऐसा किसी भी महिला की सोच नहीं होती है। लेकिन मैडम, बहू तो सब चाहते हैं, बेटियां कोई नहीं। जब बेटियां ही नहीं होंगी तो बहू कहाँ से आएगी? बेटियां नहीं होंगी तो बहू कहाँ से आएगी? हाँ। यही तो हम लोगों का भी नारा है, यही तो हम लोग समाज के साथ बराबर लड़ाई करते रहते हैं कि आप लोग कन्या भ्रूण हत्या बंद करिए, लड़के लड़के में भेद मत मानिए, दोनों को पढ़ाई में दोनों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, अच्छा भोजन दीजिए, यही हम लोगों की मांग है। शिक्षा की अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, इससे क्या नुकसान है आपके? इससे नुकसान ये है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उससे हमारे जो गरीब तबका है वो इससे वंचित रह जाएगा। गरीब तबका वंचित रह जाएगा।
क्यों उनको रोका जाएगा भी आप मत पढ़ो? नहीं, उनको उसमें इतना उसमें महंगी इतनी ज़्यादा वो कर दे रहे हैं, इस कारण से वो नहीं उसमें पहुंच पाएंगे। लेकिन अभी हरियाणा के अंदर अभी एक जो गजट पास हुआ है, जो प्राइवेट स्कूल हैं, जब बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाएगा उसको 500 रुपये जमा कराने पड़ेंगे, लेकिन सरकार 1100 रुपये देगी सरकारी स्कूल वाले। क्या है ये? लेकिन ये कुछ ही जगहों पे ऐसा है ना। हाँ। अभी सारे राज्यों में ये चीज़ें नहीं लागू हुई हैं। अभी तो आपने शुरू देखा होगा लेटेस्ट में ही अभी जीएसटी लागू हो गई है। हाँ। तो जीएसटी तो कॉपी पेंसिल रबड़ जो बच्चों की पढ़ाई की चीज़ें उन पे लागू हो गई है। तो अब आप बताइए कि दूध दही पे भी लागू हो गई है। दूध दही पे लागू हो गई। तो जब बच्चों के जब लोग गरीब जनता का निवाला मुंह से छीना जा रहा है, तो जब वो भोजन नहीं 2 वक्त का अपने बच्चों को जुटा पाएगा तो वो पढ़ाई कहाँ से कराएगा? तो इस वजह से ये चीज़ें सारे राज्यों में लागू नहीं हो पा रही हैं। लेकिन मैडम मोदी जी तो जो बिल लाते हैं उसका ऑब्जेक्शन होता है, उसका विरोध होता है, लेकिन मान लिया जाता है। नोटबंदी हुई थी, उसका आंदोलन हुआ जंतर मंतर पे, सभी जगह आंदोलन, लेकिन लोगों ने मान ली। जीएसटी मान ली, सरकार है, उनकी बहुमत की सरकार है, इसलिए जीएसटी पे तो भी आंदोलन चल रहा है। हाँ। अभी जीएसटी मानी नहीं गई है पूरी तरीके से, अभी आंदोलन चल रहा है उस पर। लेकिन जो नोटबंदी है या कुछ भी है वो इसलिए मान लिया जाता है कि बहुमत की सरकार है उनकी, उनको जो करना है वो करके रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आवाज़ ना उठाएं। हाँ। हम जिंदा इंसान हैं तो हमें आवाज़ उठाने का हक है पूरा। मैडम अभी एक सिलसिला चल रहा है और बड़े सुर्खियों में है, जो स्मृति ईरानी जी गले के अंदर सब्जियों की माला हुआ करती थी, गले पे सिलेंडर हुआ करता था, और मनमोहन सिंह को चूड़ी दिखाती थी, अब वो कहीं नज़र नहीं आ रही हैं। पूरे 5 साल तक वो चुप रहे, लेकिन अब एक वीडियो बनती है जो कि उनकी लड़की जो दारू बेचते हुए। हाँ। तो हमारा ये हम लोग भी इस चीज़ की अभी जब हम लोग जीएसटी पे आंदोलन कर रहे थे अपने लखनऊ में यूपी में, तो इस चीज़ को हमने बोला था कि जब 500 रुपये का सिलेंडर था तब स्मृति ईरानी का ये एटीट्यूड था, और आज 1100 रुपये का सिलेंडर है, जो कि गरीब जनता गैस खरीद नहीं सकती है, तब वो सब लोग चुप हैं। और उन्हीं की बेटी अवैध बार चला रही है, तो ये बिना उन लोगों की अनुमति की थोड़ी ना चला रही है। उन लोगों की पूरी सरकार की उसमें संरक्षण है, पूरी सहमति है, तभी तो चला रही है। तो इसका हम लोग विरोध करते हैं। हम लोग जहाँ पे भी इनके जो बच्चे हैं जो संसद में बैठे हुए हैं, जो मंत्री हैं, और उनके बच्चे अगर कोई भी गलत काम करते हैं तो उसका हम लोग बराबर विरोध करते हैं। देखिए मैडम, वो अपने बच्चे होते हैं, जब दूसरे के बच्चों को आप उल्टा सीधा कह सकते हैं। स्मृति ईरानी जी दूसरे के बच्चों को, या जो अभी मनीषा का रेप हुआ था उस पर कुछ नहीं बोली थी, और जरा सी आवाज़ उठी इनकी लड़की के खिलाफ तो ये संसद के अंदर धाड़ रही हैं, रोडों पे उतरने के लिए कोशिश कर रही हैं। हाँ, तो हम ये अब अपने बच्चे को पढ़ाई है ना, तो इसलिए वो इस तरह की बात कर रही हैं। लेकिन अब इस पे तो सरकार का पूरा वो होना चाहिए कि इनको इसमें संरक्षण नहीं देना चाहिए। अगर गलत किया है लड़की ने तो उसको गलत बात के लिए समर्थन थोड़ी ना करना चाहिए। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.